बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू पास पीपीएससी एग्ज़ाम फॉर वीओसी पार्ट 3 के साथ मैं हाजिर हूँ। पार्ट 3 में हम जो है वो कुछ माइनर सब्जेक्ट या प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास माइक्रो आ जाती है, फार्मा आ जाती है, इसके अलावा जो है वो पैथोलॉजी आ जाती है। इन सब्जेक्ट्स को जो है वो थोरली स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो वो हमारे लिए इनफ है। हम अगर माइक्रो की बात करते हैं तो हमें अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम का पता होना चाहिए। ठीक है, डिफेंस सिस्टम में आपके पास लाइन ऑफ डिफेंस है, उसका पता होना चाहिए। डिफेंस सेल्स हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स हैं, ईओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इनका नॉलेज हो। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ हैं, उनका पता हो, टाइप्स कितनी हैं, कौन सी एंटीबॉडी कब काम करती है। लाइक जब हम कहते हैं कि क्लोस्ट्रम है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी आती है, लाइक IgE जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है एक हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड होती है, तो उसको आपको पता हो कि कौन सी एंटीबॉडीज़ जो हैं या कौन से सेल जो हैं वो दोनों इम्यूनिटीज़ में काम करते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे इन्फ्लामेशन प्रोसेस पे। इन्फ्लामेटरी जो है वो सेल्स कौन से हैं, इन्फ्लामेशन साइन ऑफ इन्फ्लामेशंस क्या हैं, उनका रूट क्या है। फिर इसके बाद आप आ जाएँ स्टीराइडल एंड नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किन किन कंडीशन में हमने यूज़ करनी है और किन कंडीशन में उनकी कंट्राइंडिकेशन है। लाइक जो एनसेड्स हैं वो हम गैस्ट्रिक अल्सर में जो है वो नहीं यूज़ करते। जैसे कि इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, इसलिए आपको इन्फ्लेमेटरी टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ग्लोसाइटस है, सेलुलाइटस है, एडिनाइटस है, तो इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जो है आपका मेडिसिन का भी हिस्सा है, आपके माइक्रो का भी हिस्सा है, आपकी पैथोलॉजी का भी हिस्सा है। इसी तरह आपको जो है वो ब्लड की कॉम्पोजिशन जो है वो आप उससे ग्रो थ्रू कर लें, कितने परसेंट प्लाज्मा है, कितने परसेंट सेल्स हैं, सेल्स में रेड ब्लड सेल कितने हैं, वाइट ब्लड सेल कितने हैं, तो इनका काम क्या है, इनके परसेंटेज कितनी है। सिमिलरली हमारे पास कल्चरिंग टेक्निक्स आ जाएंगे, डिफरेंट एगर्स आ जाएंगे। लाइक न्यूट्रेंट एगर है, हमें कौन के एगर है, ब्लड एगर है, हमने कौन से बैक्टीरिया के लिए या किन कंडीशन में हमने कौन सा एगर यूज़ करना है और किस एगर के क्या फ़ायदे हैं। इसी तरह हमारे पास स्टरलाइजेशन आ जाती है, ऑटोक्लेविंग आ जाती है, फ्यूमिगेशन हो जाती है। इसमें आपको केमिकल्स का और टेम्परेचर का नॉलेज होना चाहिए। फिर हमारे पास कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट आ जाते हैं माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको जो है वो एक दफ़ा रीड कर लें। लाइक हम कहते हैं रोज़ बंगाल टेस्ट है, मिल्क रिंग टेस्ट है, इसी तरह ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। इसके अलावा आप कह लें कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट है, सर्फ टेस्ट है। इनको जो है वो आप देख लें, इनके एजेंट्स कौन से, हमने कितनी परसेंटेज यूज़ करनी है और हम ये किस चीज़ के डायग्नोसिस के लिए वो यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, आपको वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, टाइप ऑफ वैक्सीन पता होनी चाहिए, लाइव है, किल्ड है, अटेनुएटेड है। फिर उसमें हम फर्दर चले जाते हैं कि लाइफोलाइज्ड है एक होती है, फिर उसके बाद ऑयल बेस्ड होती है, एलएम प्रेसिपिटेटेड होती है। ये आप चीज़ें जो है वो एक गो थ्रू कर लें। और अगर कोई वायरल वैक्सीन है तो उसके स्ट्रेन्स हमारे पास क्या है। लाइक अगर हम FMD की बात करते हैं तो एशिया 1, एशिया 2, सैट 1, सैट 2 जो है वो इसकी स्ट्रेन्स हैं। तो हमारे पास जो वैक्सीन है उसमें इसकी कौन सी जो है वो स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। इसी तरह अगर ND की बात करते हैं तो उसकी भी स्ट्रेन्स हैं। लाइक हम कहते हैं जो हमारे पास ND है उसमें लसोटा जो है वो उसकी टाइप नहीं पाई जाती। तो आप ये वैक्सीन जो है इनको भी एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लें। वैक्सीन के साथ साथ आपको इस बात का नॉलेज हो कि हमारे जो है मुल्क में कह लें या प्रोविंस में कह लें, वैक्सीन तैयार करने वाले अदारे कौन कौन से हैं। लाइक हम कहते हैं वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FMD सेंटर है। इसके अलावा प्राइवेट जो है आप उनको भी एक दफ़ा देख लें। इन वैक्सीन के अलावा आप जो है वो लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च स्टेशन जो है ऑल ओवर पंजाब, उनको भी देखें कि वो हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं। लाइक हम कहते हैं ये NPRI बहादुर नगर उकाड़ा है। इसी तरह छंग में साहिवाल कैटल की जो है कंजर्वेशन के लिए है। इसके अलावा आप जो है वो SPU सीमन प्रोडक्शन यूनिट जो है वो हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इन चीज़ों को जो है वो नॉलेज आपको होना चाहिए।